वास ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम थर्ड कैंटो चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 18 18 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। साधु पृष्टं त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः। ओम ओम तत्सत। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। हम ये भागवत का हम देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो जो वक्ता है उसके प्रश्नों को पहले अप्रिशिएट प्रशंसा करता है। और ये खाली मैटर ऑफ एटिकेट के लिए नहीं है। हाँ, वो प्रशंसा एटिकेट के लिए नहीं है, वास्तव में इनके प्रश्न स्पेशल है। इसलिए नहीं तो फिर अर्जुन ने भी तो गीता में अनेक प्रश्न पूछे, लेकिन कृष्ण ने तो कभी नहीं बोला गीता में कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। कहीं देखा ऐसा कोई श्लोक है गीता में? नहीं है। क्यों? तो वो यहाँ पर जब प्रश्नों को प्रशंसा की जा रही तो वास्तव में कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए प्रशंसा की जा रही है। जब नारद मुनि ने अ, व्यास देव ने जब नारद मुनि को बोला था कि पता नहीं मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, मेरा पता नहीं इसका कारण क्या है असंतोष का, तब नारद मुनि ने व्यासदेव को प्रशंसा नहीं किया कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्होंने उनको डांटा, शिष्य को बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसे बोला सीधा। तो यहाँ जो प्रशंसा है वो एटिकेट का बात होता तो फिर नारद मुनि भी प्रशंसा कर देते व्यासदेव को, और कृष्ण भी अर्जुन को प्रशंसा कर देते। इसलिए एटिकेट का बात नहीं है। रियल में क्वेश्चन अच्छा है। तो क्या अच्छा है वो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहे हैं? साधु पृष्ठम। साधु शब्द 3 बार आया इस श्लोक में। 3 बार साधु शब्द आया। साधु पृष्ठम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि तुम साधु हो। क्योंकि तुम साधु हो तो तुम्हारा प्रश्न तो साधु होगा ही। साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान साधु अनुग्रहणता। क्या तुम्हारी विशेषता है प्रश्न की? तुम्हारे प्रश्न में लोगों का कल्याण करने की भावना है। इसलिए, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि आ, विदुर जी कृष्ण के विरह में हैं, तो कृष्ण के बारे में ही पूछ सकते थे। कृष्ण कथा को ही सेंटर रख के ही पूरा डिस्कस हो सकता था, लेकिन कृष्ण कथा को साइड में रख करके लोक कल्याण की बात उन्होंने की है। पब्लिक इतने दुखी है, उनका दुख कैसे निवृत्त होगा,
क्या करने से सामान्य जनता का दुख दूर होगा? ये प्रश्न था विदुर जी का स्टार्टिंग। तो इसलिए मैत्रेय मुनि ने प्रशंसा की, यद्यपि आपका मन तो अधोक्षज में लगा हुआ है। कृत्रिम वितन्वता लोके, मतलब सब लोग जानते हैं कि आप अधोक्षज आत्मन है। मतलब आपका मन भगवान अधोक्षज में लगा। अब जिनका मन अधोक्षज में लग जाए, उसको संसार के सुख दुख की कोई परवाह नहीं होगी। जैसे जड़ भरत है, सुखदेव गोस्वामी है, हाँ, इनको संसार से कोई मतलब नहीं होता ना। तो आप यद्यपि अधोक्षज आत्मा हो गए, मतलब आपका मन भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, फिर भी आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप साधु हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं कि आप कृष्ण भावनामय हैं। ये था तात्पर्य में प्रभुपाद। आ, वही बात, अधोक्षज का अर्थ बताया। अधोक्षज शब्द का अर्थ क्या है बताया तात्पर्य में। ट्रांसेंडेंस, तीन गुणों के अतीत, इंद्रियों के अतीत जो वस्तु, उसको अधोक्षज कहते हैं। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्त बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्त बादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वर। वाह। हे विदुर, ये तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान के इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम श्रील व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। ओ, ये आश्चर्य की बात नहीं है। कौन सी बात आश्चर्य की नहीं है? तो हम्म, मेरे को तो उसी पॉइंट पे बार बार दिमाग जा रहा है कि ये आश्चर्य की बात नहीं कि जो कृष्ण में मग्न है, फिर भी भौतिक संसार के दुखों वाला प्रश्न करना, ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बादरायण के पुत्र है, व्यासदेव भी ऐसे ही थे। व्यासदेव ने भी जगत कल्याण के लिए कार्य किया पूरा जीवन। व्यासदेव भी सरस्वती नदी के तट पे बैठ के ध्यान करके क्या ध्यान कर रहे थे? यही ध्यान कर रहे थे कि संसार के जीवों का दुख कैसे दूर किया जाए। इस विचार में मग्न थे व्यासदेव। वो दुखों को दूर करने के लिए व्यासदेव बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तट पे। उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। तो आप उनके पुत्र हो, तो जैसा बाप वैसा बेटा। आपके पिताजी सारा जीवन जन कल्याण में लगे रहे। व्यासदेव का पूरा जीवन बैक टू बैक खाली संसार के कल्याण में लगा हुआ है। तो उनके पुत्र हैं आप, उनके वीर्य से आपका जन्म हुआ है। इसलिए ये कोई आप में ये गुण आया है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप बादरायण का पुत्र नहीं बताया, बादरायण वीर, उनके वीर से उत्पन्न हुआ। और बादरायण शब्द भी आप लोग को पता है। ओके, बादरायण शब्द क्या इंडिकेट करता है? रिपीट, रिवाइज हो जाए, नहीं तो भूल जाएंगे। व्यासदेव का एक और नाम है, क्योंकि उन्होंने बद्री पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किया था उन्होंने, इसलिए का नाम बादरायण पड़ा। हाँ, क्या इंडिकेट करता है बद्री के पेड़ के नीचे बोलने का? बद्री के पेड़ के नीचे मतलब वो काफी बद्री का पेड़ में कोई खास छांव वगैरह नहीं मिलता है, तो काफी कष्ट में ही उन्होंने अपना तपस्या किया था, कोई तपस्या, कंफर्ट में नहीं किया था तपस्या में। तपस्या का इंडिकेट है कि आपके पिताजी इतने तपस्वी हैं। आपके पिताजी ने तपस्या किया जीवन भर लोगों को कल्याण के लिए। मतलब पहाड़ के ऊपर बद्री के पेड़ के नीचे सारा जीवन बिताया। हाँ, मतलब अपना कंफर्ट में नहीं थे वो उनके उनके बेटे सब राजा हैं। देखिए, जिनका बेटा राजा हो,
वो तो अपना एसी कमरे में रह सकता था, राजमहल में, हस्तिनापुर में, या जंगल में भी अच्छा महल बना सकते थे, झोपड़ी बना सकते थे। लेकिन एक बद्री के पेड़ के नीचे अपना जीवन बिताया, सोचिए। और काम कैसा किया, पूरी दुनिया को आश्चर्य करने वाले ग्रंथ लिख दिए। महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे, वेदांत सूत्र लिखे, और कहाँ बैठ के लिख रहे हैं, बद्री के पेड़ के नीचे। कैसा जीवन है। और तो यहाँ पुत्र नहीं लिखा है, क्योंकि पुत्र तो वो माने जाएंगे उनके ही, जिनकी अ, ये कथा तो आप सबको पता ही है। व्यासदेव को बुलाया गया, सत्यवती ने व्यासदेव को पुकारा, और व्यासदेव आए, और वो आगे स्टोरी आएगा ही थोड़ा देर नेक्स्ट श्लोक में, तभी बताता हूँ। गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरेश्वर। हाँ, गृहीतो अनन्य भावेन यत्त्वया हरिरेश्वर। हाँ, आपने अनन्य भाव से हरि को हृदय में धारण किया हुआ है। देखिए, विदुर जी ने हृदय में हरि को पकड़ के रखा है। गृहीतो मतलब पकड़ के रखा है। गृहीतो शब्द का अर्थ है पकड़ के रखना, मतलब कोई भाग नहीं सकता है ऐसे। तो जैसे बिल्वमंगल ठाकुर का फेमस फेमस बहुत फेमस कथा है बिल्वमंगल ठाकुर का, कि आप मेरा हाथ छुड़ा के तो भाग गए, मेरे हृदय से भाग के बताइए तो मैं देखूंगा आप कितने एक्सपर्ट है, समर्थ है, शक्तिशाली है। हाथ को छुड़ाने की शक्ति है आपकी, लेकिन हृदय से भागने की शक्ति नहीं है। तो तो ये बात यहाँ पर विदुर जी के लिए आ रहा है कि उन्होंने गृहीत अनन्य भाव, हृदय में भगवान को पकड़ के रखा है। हरि ईश्वर, हरि है, सबको हरण करने वाले, सबको नियंत्रण करने वाले भगवान है, उनको हृदय में उन्होंने धारण करके रखा है। तो ऐसे उच्च कोटि के महात्मा है। उनका जन्म कैसे हुआ वो आगे बताता हूँ, अगले श्लोक में आएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल इज नॉट ओनली विशियस बट ऑल्सो यूजलेस। तो बर्थ कंट्रोल विशियस है, मतलब पाप पूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जन्म नियंत्रण योजनाएं सरकार की है, उस योजना को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई भी अच्छे इंसान, मतलब आज से 40-50 साल के जो पुराने लोग थे, वो जो ये जन्म नियंत्रण वाला जो सिस्टम आया, अच्छे लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसको बहुत ही निंदनीय मानते थे। तो आजकल कॉमन हो जा रहा है। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम् जातः सत्यवती सुत। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम् जातः सत्यवती सुत। सुता। हे मैं जानता हूं कि तुम मंडव्य मुनि के शाप के कारण अभी विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो आ, भुज भाभी, भुजिष्या मतलब भाभी। तो सत्यवती का एक पुत्र था, विचित्र वीर्य।
ये सत्यवती का पुत्र शांतनु से उत्पन्न हुआ, ये विचित्र वीर्य। आ, या मेरे को शांतनु याद नहीं आ रहा है ठीक से, मैं भी शायद। सत्यवती का पुत्र विचित्र वीर्य है। ये विचित्र वीर्य अपने, उनकी तीन पत्नी थी। विचित्र वीर्य की तीन पत्नी थी। अम्बा, अम्बिलिका और अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। तीन, तीन मतलब दो थी और एक को तो वापस चले गई, अम्बा वापस चले गई। तीन को भीष्मदेव आ, हरण करके लाए थे, स्वयंवर से उठा के लाए थे तीन बहन को। उसमें से दो ने शादी किया और एक वापस चले गई। लेकिन विचित्र वीर्य शक्तिशाली नहीं था। वो शक्तिशाली नहीं था। अपने वाइफ को शादी करने के लिए भी उसको, भीष्म पितामह को उसको उठा के लाना पड़ा। और पुत्र उत्पन्न करना भी उनका शक्ति नहीं था, तो वो मर गया था इसलिए। तो फिर अपना वंश अटक गया। मतलब पांडव का जो वंश था, वंश रुक गया, कौरव का वंश। आगे वंश बढ़ेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, वंश को बढ़ाना, वंश को मेंटेन करना। ये बहुत आगे के जमाने में इतना सीरियस मैटर है। और ऐसा वंश जो मतलब सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली वंश है, जिसमें बड़े बड़े योद्धा उत्पन्न होने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। तो ऐसा वंश बंद हो जाएगा तो कैसे होगा। इसलिए सत्यवती बहुत रिस्पॉन्सिबल लेडी थी, एक्सट्रीमली हाईली रिस्पॉन्सिबल लेडी। उन्होंने अपने वंश को चलाने के लिए बहुत मेहनत किया। तो व्यास देव को कन्विंस किया कि वो विचित्र वीर्य की पत्नी से पुत्र को उत्पन्न करे। तो व्यास देव आए थे, खाली एक बार आए, पुत्र प्रदान करके चले गए तुरंत। तो इसलिए व्यासदेव की भाई की पत्नी है वहां से। तो दो पत्नी, दो तो थी अंबिका, अंबालिका। दोनों से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। और तीसरी दासी से विदुर जी उत्पन्न हुए। ये कथा आप लोग को पता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो डिटेल बताऊंगा। मुझे लग रहा है सबको पता है ना, ये महाभारत की घटना सबको पता है। महाभारत देखा होगा सबने। तो अब विदुर जी क्यों दासी पुत्र रूप में जन्म हुए, उसके पीछे कथा आती है कि मांडव नामक एक ऋषि थे। वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और उस नगर का जो राजा था, उसका एक चोरी हो गया था। तो वो लोग चोर को पकड़ रहे थे, पुलिस लोग। चोर को ढूंढते ढूंढते वो चोर के बदले मांडव्य ऋषि को पकड़ के लेके आए। तो मांडव्य ऋषि को वो लोग ने सूली पे चढ़ा दिया, गलती से पकड़ के लाए। उनको लगा कि ये ढोंगी ऋषि है, इसने चोरी किया होगा। मतलब आगे के जमाने में भी ऐसा ढोंगी लोग रहते थे, जो चोरी करके साधु का वेश पहन लेते थे। तो मांडव ऋषि को उन्होंने ऐसा ढोंगी समझ के सूल पे चढ़ा दिया। तो मांडव ऋषि, क्योंकि वो ऋषि है ना, तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरा क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, अपना पावर नहीं दिखाया। तो पावर दिखा सकते थे वो भी तुरंत, लेकिन चुपचाप वो बोले, सोचते हैं कि ठीक है, मतलब विधि का विधान है, भगवान की इच्छा से जो हो रहा है देखा जाए क्या होता है। तो शूल पे चढ़ा दिया। अब जब राजा को पता चला, तो राजा ने तुरंत उसको शूल से उतारा।
ये गलत हो रहा है, कहीं अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ऋषि को नहीं। तो मांडव मुनि ने राजा से प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों मेरे को आप लोग गलती से चढ़ा दिए। सुन, गलती से चढ़ाया था, राजा की गलती थी, राजा का बड़ा अपराध था एक्चुअली। लेकिन उसने राजा को कुछ पूछा नहीं। मांडव मुनि इतने इतने ज्यादा समझदार और इतने ज्यादा एडवांस थे कि डायरेक्ट यमराज को पूछने गए, जो कर्मों का फल देते हैं, कि भाई कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मेरे को सूल पे चढ़ना पड़ा। तो यमराज ने कहा कि आप कुछ जन्म पहले, आप ना इसी जन्म में शायद बालक अवस्था में एक कीड़े को, घास के तीन तीन से कीड़े को आपने मारा था। तो घास का तिनखा कीड़े के शरीर में आपने आर पार किया था, इसलिए आपको इस सूल पे चढ़ना पड़ा। तो उसका रिएक्शन है। तो मांडव ऋषि ने कहा कि 5 साल का बालक होता है, उसका बुद्धि नहीं होता है। वो आ, वो कुछ अगर गलती करता है तो उसका पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। कैसा एडवांस ऋषि है जो यूनिवर्सल लॉ है, वो लॉ का क्वेश्चन, कर्म फल का लॉ का भी क्वेश्चन करते हैं कि कर्म फल का सिस्टम गड़बड़ है। कर्म फल किसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप लोगों को आइडिया ठीक से नहीं है। तो उसने श्राप दिया यमराज को, आपने ऐसा मेरे को गलत पनिशमेंट कर दिया, मैं श्राप देता हूँ, आपको भी पृथ्वी पे मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और आप शूद्र बन के, शूद्र होके जन्म लेंगे। ये ये यमराज को श्राप मिला था। और 100 ईयर में, 100 साल के लिए तो यमराज के अवतार बने विदुर जी। ठीक है। और यमराज एक्चुअली कौन है, 12 महाजनों में से एक है, धर्मराज। वो 12 महाजन मतलब महाभागवत, प्रहलाद महाराज की कैटेगरी में है। प्रहलाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, ये सब महाजन है, उस कैटेगरी में आते हैं यमराज। तो विदुर जी भी यमराज के अवतार हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के जीवों का पाप और पुण्य का हिसाब लगाने वाले, जिनका जिम्मेवारी है, उनके अवतार है विदुर जी। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे महाभारत के आदि पर्व में स्टोरी है जो आपने सुनाई, तो उसमें एक दो लाइन ये भी आई थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को का किए गए कोई भी पाप का फल नहीं 14 लगेगा। नहीं, शायद यहाँ 8 साल, लिखा है, यहाँ लिखा है प्रभु, मेरा 14 साल प्रश्न, यहाँ लिखा नहीं है आप। लगना चाहिए, लेकिन हाँ लिखा तो है हाँ। कि पाप नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेरे को डाउट लग रहा है। अभी तो 12 साल में कितना पाप, 13 साल में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, क्या क्या पाप करते हैं, उनको क्या नहीं लगेगा? पाप तो जरूर लगेगा। क्या आप लोगों को क्या क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे इतना पाप करते हैं, तो पाप तो लगना ही आप चाहिए। सोचिए, पाप तो नगण्य लगेगा ही। पाप। हाँ। मुझे मैं, लगता है पाप। मैं मैंने पढ़ा था कि 5 साल तक के बच्चों को पाप नहीं लगता है। ओके, तो पता नहीं, वो मैं भी 5 साल, उसने कुछ तो कर लिया, मांडव मुनि ने कुछ सिस्टम तो बनाया था। वो 5 साल का, 8 साल का कुछ बनाया था सिस्टम। इतने साल तक पाप नहीं लगना चाहिए। या पहले शायद प्रभु जी बताए भी थे इस बारे में, कितना साल तक पाप नहीं लगता, ऐसे पहले चर्चा हुई थी इसकी। हाँ, मैंने पहले बोला हूँ। हाँ, हाँ अब याद नहीं है, 8 साल शायद मैं बोला हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कुछ। मेरे दिमाग में 8 साल था। हरे कृष्णा प्रभु। 8 साल तक ही है, क्योंकि एकादशी के लिए पूछा गया था एक बार कि बच्चे कितना साल के बच्चे एकादशी कर सकते हैं, तो गुरु महाराज ने बताया था कि 8 साल के बाद बच्चे एकादशी कर सकते 8 से 80 एकादशी है, हैं। आठ हाँ से अस्सी हाँ प्रभु। 8 साल से 80 साल एकादशी का सिस्टम है। मतलब ये- मतलब उसके पहले भी करना है तो कर सकते हैं।
80 के बाद भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये 8 से 80 कंपल्सरी है। तो मैं भी, आप मतलब सोच रहे कि वही 8 होगा शायद, इसलिए ठीक है ना। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत् भगवान् व्रजन्। आप श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक है, जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पिछले श्लोक में कहा गया कि विदुर जी यमराज के अवतार हैं, और इस श्लोक में लिखा है कि आप भगवान के नित्य पार्षद हैं। आप लोग पकड़ पा रहे हैं? वो जो एक थीम हम लोग मेंटेन कर रहे हैं भागवतम में, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम लोग को बताया, बार बार हम उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो जो उद्धव जी के भी लिए आया था, वही बात विदुर जी लेके भी आया। तो विदुर जी भी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ से यमराज के अवतार है और दूसरी तरफ से नित्य पार्षद है। एक श्लोक में लिखा है कि यमराज के अवतार, दूसरे श्लोक में लिखा है नित्य पार्षद। तो नित्य पार्षद मतलब ही है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हिज इटर्नल एसोसिएट्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, विदुर जी भगवान की इटर्नल एसोसिएट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं। तो ये दो बात जैसे कॉन्ट्रडिक्शन लग सकती है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम लोग इसको ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिए। तो जितने भी स्पेशल देवता हैं, हाँ, चाहे यमराज है, इंद्र है, बृहस्पति है, वसु है, ये लोग सब अवतार ले रहे हैं, और गोलोक से नित्य पार्षद भी अवतार के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। इससे बार बार ये पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब विदुर जी भी एक तरफ से गोलोक वृंदावन, गोलोक के नित्य पार्षद है, गोलोक वैकुंठ के, और एक तरफ यमराज के अवतार है। सेम थ्योरी जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके पांडवों के लिए, वही थ्योरी उद्धव के लिए, वही थ्योरी इसमें भी चलेगा, विदुर जी के लिए भी। वो बोलते आप भगवान के नित्य पार्षद है, हाँ, और भगवान जाते जाते भगवान ने आपको याद किया। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे पृथ्वी से, जाते वक्त उन्होंने आपको याद किया और मेरे को आदेश दिया कि आप कृपा करके ये संदेश विदुर जी को देना। सोचिए कितने भाग्यवान होगा कोई कि भगवान इस धराधाम छोड़ के जा रहे हैं, और किसी को बोल के जा रहे हैं कि मैत्री मुनि को बोल के जा रहे हैं कि विदुर जी आपसे मिलने आएंगे, तो मैं जो आपको ये उपदेश दिया हूँ भागवतम का, या विदुर जी को सुनाना। ऐसा भगवान उनको याद कर रहे हैं जाते समय पृथ्वी से। विदुर जी হরে के কৃষ্ণ। बाद जब ये, हाँ, হরে अरे কৃষ্ণ बोल। প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম প্রভু। ওই মৈত্রমুনির হিস্ট্রিটা একটু জানলে ভালো হতো। মৈত্রমুনি কোথা থেকে এলেন? और मैत्र मुनि का हिस्ट्री मेरे को याद नहीं है। हमें जाने ना पर देखी दीपावली व्यासदेव के मित्र हैं, इतना तो पता चल गया, लेकिन उसके आगे नहीं। श्लोक नंबर 22। अच्छा, इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कौन आता है, तो प्रभुपाद बोलते कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से
जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान के नित्य पार्षद कभी कभी आते हैं, भगवान के आदेश पे आते हैं। भगवान के आदेश पे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान के नित्य पार्षद आते हैं और उनको सत्यावेश अवतार कहा जाता है। वो सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। और एक स्पेशल इंग्लिश वर्ड यहाँ पर प्रभुपाद ने यूज किया, पावर ऑफ अटोनी। भगवान उनको पावर ऑफ अटोनी देके भेजते हैं। तो पावर ऑफ अटोनी तो आप लोग सब जानते ही हैं। हाँ, इसको तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का पावर ऑफ अटोनी क्या होता है वो अभी इसमें देख लीजिए। बोले ऐसे 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 भक्त को भगवान पावर ऑफ अटोनी दे के भेजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पावर ऑफ अटोनी जब किसी को, ये लाइन किसको इंगित कर रहा है? आप लोग को कुछ लाइट लाइट हो रहा है दिमाग में? इस लाइन को स्पेशली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये बात तो, कि जो भगवान के आदेश से कोई आता है उसको सत्यावेश अवतार कहलाया जाता है और उसको पावर ऑफ अटोनी रहता है। ये लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है? कुछ लाइट कर रहा है आप लोग को दिमाग में? बल्ब, হরিবল প্রভু, এই লাইন ट्यूबलाइट। প্রভুপাদকেই ইন্ডিকেট করছে। अरे बोल, वेरी गुड। सदगति प्रभु ने आज अच्छी गति कर दी। शिल प्रभुपाद के लिए इंडिकेट करता है ये लाइन। शिल प्रभुपाद को डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है। प्रभु ने ठीक पकड़ लिया मेरा माइंड को। प्रभुपाद वो सत्यावेश अवतार लग रहा है इस लाइन से, और पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए हैं भगवान से। প্রভু तो पा- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই প্রভুপাদের এই অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে একটা সুন্দর লেখা আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। अच्छा, ओके। ঠিক প্রভুপাদের যা অ্যাক্টিভিটিস সেম অ্যাক্টিভিটিস তুলে ধরেছে, তাই প্রভুপাদকে ইন্ডিকেট করেছে সেখানে। মানে আরে প্রভুপাদ নাম বাহ, তোলেনি, প্রভুপাদ ইন্ডিকেট করেছে। তাহলে সেটা দেখতে লাগবে, আমাকেও দেখতে চাই পরে ক্লাসে পরে। আমাকে যদি থাকে শেয়ার করবেন। ओके। तो ये जो बहुत अच्छा, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए थे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या जरूरत है, उसका मतलब क्या? तो पावर ऑफ अटॉर्नी के क्या, पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए जरूरत है कि जो सारे विश्व में सबको ब्राह्मण दीक्षा देना है, स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देना है, विदेशी लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देना है, सारे विश्व में सबको विग्रह पूजा का अधिकार देना है। हाँ, उसके बाद ऐसे ऐसे कार्य 16 माला जप और ये जो फिक्स्ड करना है, इसको करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। नहीं तो जो गुरु ने बोला उसको रिपीट करना पड़ेगा। अपने से कुछ नहीं कर सकते ना। तो प्रभुपाद जी ने जो कुछ किया है, जो उनके गुरु ने भी नहीं किया वैसा कुछ किया है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए उसके लिए, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी। तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते नियम को, लेकिन चेंज वो कर सकता है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला है। हम नियम को चेंज नहीं करते, तो प्रभुपाद जी नियम को चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनको पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए हैं। ओके, ये था। अथ ते भगवल्लीला योगमायोरुबृहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्थ वर्ण्याम्यनुपूर्वशः। ए तब मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा श्री भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भारण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। अभी मतलब अभी मैं भगवान की लीला, इसको भी भगवान की लीला कहा जा रहा है। ये भी भगवान की एक लीला है, भगवत लीला। कौन सी लीला? सृष्टि, पालन और संहार वाली लीला। भौतिक जगत की सृष्टि, ये भी एक भगवान की लीला है। लीला मतलब जो आनंद पूर्वक किया जाता है उसको लीला कहते हैं। जो चीज आप आनंद से करते हैं ना, उसको लीला कहते हैं। भगवान जो चीज आनंद से करते हैं वो लीला है। भौतिक जगत भी भगवान, उसमें भी भगवान आनंद लेते हैं। मैं नहीं तो भक्त लोग फिर उसका डिस्कस नहीं करेंगे ना। अगर भगवान की लीला नहीं होती तो भक्त लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे।
वर्णयामि अनुपूर्वशा, मैं उसका वर्णन करूंगा। अनुपूर्वश मतलब क्रमानुसार। इसके पहले सृष्टि की वर्णना हो गई है ना, कितनी बार हो गई, 2-3 बार हो गई। लेकिन अनुपूर्वश करने की जरूरत है, तो अभी किया जा रहा है। पहले सृष्टि का वर्णन हुआ है, हम लोग सुन चुके। ब्रह्मा जी ने वर्णन किया नारद मुनि को, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया परीक्षित महाराज को। अभी फिर से क्या कर रहे हैं, क्योंकि अनुपूर्वश पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी सृष्टि का वर्णन यहाँ से शुरू हो रहा है, सृष्टि का वर्णन श्लोक नंबर 23 से। ये श्लोक का ये श्लोक सिमिलर है चतुश्लोकी जो भागवत है। चतुश्लोकी भागवत ही मूल है, उसका एक्सपेंशन पूरा भागवत में। इसलिए हम इस श्लोक में देखेंगे चतुश्लोकी का थोड़ा सा स्पर्श मिलता है। इस श्लोक में चतुश्लोकी का भी कुछ वर्ड, कुछ शब्द आए हुए हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंशन हो रहा है। भगवानेक आशीद अग्र आत्मात्मनां विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलब्धि की जा सकती केवल भगवान ही अकेले थे। वहां लिखा था अहमेवासम एवाग्रे, तो वो शब्द यहाँ मिल जाता है। अहम की जगह भगवान आ गया। आसम है, इधर भी अग्र भी है। तो आसिदम अग्र, केवल भगवान ही आगे थे और कोई नहीं था। तो चतुश्लोक में जो अहम को जो लोग ट्विस्ट करते हैं कि अहम मतलब मैं, तो यहाँ पर अहम मतलब कौन वो भी बता दिया। अहम मतलब भगवान लिख दिया है। भगवान एक, केवल भगवान थे। अहम मतलब भगवान आ गया इधर। सृष्टि के पहले केवल भगवान थे और कोई नहीं था। प्रभुपाद जी मायावादी लोगों का बात कर रहे हैं तात्पर्य में, कि मायावादी लोग कहते हैं कि अहम मतलब मैं था, लेकिन यहाँ पर अहम मतलब भगवान लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ से सृष्टि हो रहा है। भगवान अकेले थे। यहाँ से सृष्टि क्रमबद्ध शुरू होगा, तो आप लोग नोट करते जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। अभी थोड़ा बाद में, अभी नोट 1-2 श्लोक के बाद शुरू होगा कैसे सृष्टि होता है। स एवाएष तदा द्रष्टा नापश्यत् दृश्यमेकराट् विनेयशन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्व अंश तथा भिन्न अंश के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। ओके, तो देखिए चतुश्लोकी का कुछ जो कुछ जो गलत अर्थ था, उसको यहाँ पर सीधा कर दिया गया है। उसमें लिखा था अहम एवास, मैं अकेला था, तो यहाँ मैं की जगह भगवान आ गया। तो पहले वो पॉइंट ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट था उसमें कि भगवान अकेले नहीं रहते हैं, है ना, हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसको भी यहाँ पर सीधा कर दिया गया। तो बोलते हैं, भगवान जब थे अकेले, तो उनको अकेलापन लग रहा था। एक्चुअली अकेलापन नहीं, मतलब अपूर्ण जैसा लग रहा था। क्यों अपूर्ण लग रहा था? क्योंकि भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति सुप्त अवस्था सो रही थी।
तो बहिरंगा शक्ति सो रही थी। तो फिर आ, इसका मतलब कुछ नहीं था, और बहिरंगा शक्ति का तो लिखा है, वो तुरंत उत्तर दिया, असुप्त दृक्। लेकिन दूसरी शक्तियां जाग रही थी। तो भगवान, खाली एक शक्ति सो रही थी, बाकी सब शक्तियां जाग रही थी। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है, इस श्लोक में लिखा है। और श्रीधर स्वामी जो कि आ, अद्वैत के आचार्य है, वो कहते हैं कि हाँ, कि भगवान की सारी अंतरंग शक्ति जगी हुई थी, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा जगा हुआ है। वैकुंठ पूरा जगा हुआ था, गोलोक पूरा जगा हुआ था, खाली भौतिक जगत सोया हुआ था। ठीक है, भौतिक जगत की जो शक्ति है, वो शक्ति सो रही थी। तो भगवान को इनकम्प्लीट लगा। इनकम्प्लीट क्यों लगा? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में, और सीधा श्लोक में भी लिखा है कि भगवान को लगा कि सब शक्तियां तो आनंद ले रही है, लेकिन ये अकेली सो रही है, तो इसको भी थोड़ा जगा लिया जाए, इनको भी आनंद में भाग लिया जाए। हाँ, ऊपर में गोलोक में तो रासलीला चल रही है, वैकुंठ में भी भगवान की लीलाएं चल रही है, लेकिन एक शक्ति अभी सो रही है, वो रासलीला में भाग नहीं ले रही है। तो भगवान को इच्छा हुई कि उसको भी थोड़ा जगाया जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं, देखिए, लास्ट लाइन पढ़िए तात्पर्य का। क्यों? भगवान सच्चिदानंद, यहाँ से। क्योंकि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह एतव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान की नित्य रासलीला में श्री भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। तो भगवान दिव्य रासलीला का आनंद ले रहे हैं गोलोक में और वैकुंठ लोक में, लेकिन कुछ बद्ध जीव जो सो रहे हैं, चिरकाल से सो रहे हैं। तो भगवान को मन में आया कि चलो ये सोए हुए जीवों को भी उठा के इनको भी रासलीला में भाग करवाया जाए, ये अर्थ है। और वो जो बहिरंगा शक्ति है, उसको भी थोड़ा काम में लगाया जाए। बहिरंगा शक्ति सो रही है, भगवान ने उनको जगाया, बहिरंगा शक्ति को जगा रहे हैं। तो सुप्त शक्ति, ये जड़ा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति जड़ा शक्ति है, त्रिगुणों वाली शक्ति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली। वो सो रही है, मतलब जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लीला चल रही है और भौतिक जगत, मतलब भौतिक जगत है नहीं, प्रलय हो गया है, लेकिन शक्ति है, वो शक्ति सुप्त अवस्था में है। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतने वर्षों तक मतलब ऐसे में ऐसे सुन रहा था, मतलब सभी क्लासों में, कि जैसे भगवान जो है हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग गोलोक वापस रिटर्न आए, वापस रिटर्न आए, भगवान हम खड़े हैं हम लोग को वेलकम करने के लिए। मगर आज ये जो लास्ट पैराग्राफ, जो अभी लास्ट वाला जो सेंटेंस जो पढ़ा, इससे मालूम चलता है कि नहीं, भगवान वहां पर भी हम लोग को, मतलब वो उस लीला में हम लोग को मिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को सबको जागृत करके बस अब आ जाओ। तो अरे वाह, टेक्निकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहे ये बात, ये प्रभुपाद जी की विशेष करुणा है एक्चुअली, कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये बात पॉइंट आउट किया। इसकी ये तात्पर्य अगले तात्पर्य में और डिटेल में मैं बताऊंगा। प्रभुपाद जी किस प्रकार पॉइंट आउट करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इट इज द कंपेशन ऑफ द लॉर्ड for the sleeping energy that he wants to see her awaken for enjoyment like other wives. भगवान की करुणा है कि वो चाहते थे कि इस बहिरंगा शक्ति को भी थोड़ा आनंद दिया जाए। The whole process is to enliven sleeping conditioned souls to real life, the spiritual world. पूरी पद्धति बद्ध जीवों को सुप्त अवस्था से जागृत करके आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए है।
सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्ति सदसदात्मिका। या इसी तात्पर्य में मैंने हाईलाइट करने की कोशिश किया, नहीं हो पा रहा था। हाँ, इधर ही है। ये देखिए, प्रभुपाद की करुणा यहाँ पर दिख रही है। मैं थोड़ा आपको स्पेशल एक, मैंने जो एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ ये तात्पर्य से। ये श्लोक का ना मैंने आचार्यों का कमेंट्री पढ़ा है, इसका आगे पीछे दो तीन श्लोक का पढ़ा है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट शब्द शब्द है ना, काल और महतत्व सब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैं सोचा कमेंट्री पढ़ूंगा। कमेंट्री पढ़ा। अब प्रभुपाद ने आचार्यों की कमेंट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसमें डाल दिए, लिख दिए। लेकिन कुछ बात प्रभुपाद जी ने ऐसी लिखी है जो किसी कमेंट्री में नहीं थी, कहीं पर नहीं लिखा था। वो बात हमको बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है? ये है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, The Lord wanted to create the cosmic manifestation to give another chance to the conditioned souls who were dormant in forgetfulness. The cosmic manifestation gives the conditioned soul a chance to go back to Godhead. तो भगवान ने एक सृष्टि इसलिए किया कि बद्ध जीवों को फिर से एक मौका दिया जाए कि वो अपनी विस्मृति अवस्था से वापस जागृत हो जाए, स्मृति हो जाए, और इस जगत को सृष्टि करने का मुख्य उद्देश्य है इन बद्ध जीवों को भगवान के धाम ले जाना। इसलिए जगत की सृष्टि हो रही है। ये जो पॉइंट प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये पॉइंट कहीं पर भी किसी कमेंट्री में नहीं था। तो इसलिए हम देख रहे कि प्रभुपाद का तात्पर्य का कितना पावर है। उनको इतनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि की क्रिएशन का वर्णन करने में भी वो भगवान की करुणा दिख रही है। और बाकी लोग मतलब कॉम्प्लेक्स जो शब्द है उसको व्याख्या करते करते मतलब बिजी हो जाए, मतलब दिमाग चकरा जाता है वो समझाने में सृष्टि तत्व को। और यहाँ पर प्रभुपाद जी सृष्टि तत्व समझाने के ज्यादा मूड में नहीं है। वो ऐसे हल्का छोड़ देते हैं। उनका मूड क्या है कि भगवान क्यों सृष्टि की वो बता रहे हैं कि बद्ध जीवों को संसार से निकाल के भगवत धाम ले जाने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि संसार की सृष्टि हो रही है। ये मैं अलग प्रभुपाद का हटके तात्पर्य बता रहा हूँ, कैसे हटके है प्रभुपाद का तात्पर्य, जो कहीं पर नहीं था। ये बात इस कॉम्प्लेक्स में दिमाग में आएगा भी नहीं। वो कोई अगर लिखने शुरू करेगा संस्कृत का कमेंट्री ना, तो आएगा भी नहीं। सा वा एतस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभु। श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंगा शक्ति जो दृष्ट गोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो ये जो माया शक्ति है जो सुप्तवास में सो रही थी, जिसको भगवान जगाते हैं सृष्टि करने के लिए, इस माया शक्ति ही पूरे जगत का सृष्टि कर रही है, निर्माण निर्म में निर्माण कर रही है। उनके द्वारा ही पूरा जगत का निर्माण हुआ है। और ये शक्ति कैसी है? सदसद आत्मिका। सदसद आत्मिका का अर्थ है इस माया के अंदर ही पूरा 24 तत्व छुपा हुआ है। हाँ, जो महत तत्व से लेकर के मिथ्या अहंकार, पंच इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, जो भी हम लोग आगे वर्णन करेंगे, वो सब इस माया शक्ति के अंदर ही छुपा हुआ है। उनके अंदर ही वो है, वो जड़ा शक्ति उसको लेके ही है पूरा। तो वो वो शक्ति को भगवान ने देखा, उनको जगाया।
कालवृत्त्या तु मायाया गुणमय्या मदुक्षज पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान्। परम पुरुष अपने स्व अंश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों के बीज संस्थापित करता है और इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। कालवृत्त्या तु मायाया गुणमय्या, तो माया क्या है? गुणमयी है। माया देवेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। माया क्या? गुणमयी है, मतलब त्रिगुणात्मिका माया है। 3 गुणों से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण माया के अंदर है। और काल साइड में बाहर है, ठीक है। माया से काल अलग है। काल और माया दो चीज है सृष्टि के पहले, ध्यान रखिए। और क्या हुआ? हाँ, काल तद माया, माया अधोक्षज। तो अधोक्षज का शब्द का अर्थ बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अधोक्षज मतलब बोले कि वैकुंठ, महावैकुंठ, महा वैकुंठ में जो नारायण है वो अधोक्षज भगवान, जो महावैकुंठ में आ, सब ईश्वरों के ईश्वर है, सर्व कारण कारण वो है। महावैकुंठ के जो नाथ है वो है अधोक्षज। और वो अपने अंश से कृष्ण आत्मभूत है ना, वो भगवान ने अपने अंश के द्वारा इस माया को गर्भान्वित किया। इसका मतलब क्या होगा? अंश मतलब यहाँ पर काणोदक्ष है विष्णु, महाविष्णु, ठीक है। तो महावैकुंठ के जो नाथ है महानारायण, उनके एक अंश कौन है? काणोदक्ष है विष्णु। उन्होंने प्रकृति को गर्भान्वित किया, ठीक है। इसलिए लिखा पुरुषेण आत्मभूतेन। तो भगवान डायरेक्ट जो वैकुंठ के जो भगवान है वो माया देवी को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन अपने एक अंश स्वरूप काणोदक्ष विष्णु के द्वारा वो माया देवी को गर्भान्वित करते हैं। और वीर्यम आधत्त वीर्यवान, उन्होंने माया के अंदर अपना वीर्य संचार किया। तो वीर्य क्या था? उसमें हमारे सब आचार्य लिख रहे कि जीव शक्ति, जीवात्मा को डाला। और कैसे? दृष्टि के द्वारा, आंख के द्वारा। उन्होंने माया के ऊपर केवल दृष्टि डाली, शरीर से संपर्क नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना होगा कि भगवान ने आ, वीर्य, जो भगवान का यहाँ वीर्य लिखा है मतलब जीवनी शक्ति है, जीवात्मा। जीवात्मा जो टोटल जीवात्मा, एक नहीं, जितने भी जीवात्मा जो भगवान के पेट में थे, है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब प्रलय होता है तो जितने भी जीवात्मा थे वो भगवान के उदर में चले गए। मतलब पहले जब प्रलय हुआ था तो सारे जीवात्मा भगवान के उदर में चले गए थे। कौन से भगवान के? काणोदक्ष विष्णु के पेट में। तो अभी जब सृष्टि होती है तो हम आगे भी आएगा कि वो पेट फाड़ के जीव निकलते हैं, ऐसा भी आगे आएगा वर्णन। तो वो तो बाद में आएगा। हाँ, लेकिन वो जो जीवात्माएं जो भगवान के शरीर के अंदर थी, उन जीवात्माओं को भगवान ने दृष्टि के द्वारा माया के ऊपर यहाँ पर निक्षेप किया है। हाँ, ये बात शास्त्रों में कही गई है। आंख के द्वारा अपनी दृष्टि डाली और दृष्टि में सारे जीवात्माएं प्रकृति के गर्भ में चली गई और उससे सबका जन्म। तो ये भगवत गीता में भी एक श्लोक है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। ये महद ब्रह्म जो मेरा योनि है उसमें मैं गर्भ देता हूँ। कैसे करता हूँ? दृष्टि के द्वारा। इसका मतलब ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भगवान के सब शरीर के सब अंगों के द्वारा दूसरे अंगों का कार्य कर सकते हैं भगवान। तो अपनी आंख से भी वो प्रकृति को प्रेग्नेंट कर सकते हैं,
गर्भान्वित कर सकते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, तब मैं एक दो पॉइंट हाईलाइट किया हूँ। बोल रहा हूँ कि when the cosmic creation is manifested, the living entities are directly supplied from the Lord. They are never products of material nature. तो जब सृष्टि हुआ तो सृष्टि के लिए जो जितने उपादान चाहिए, पदार्थ चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स माया के पास थे। लेकिन जो चेतन शक्ति है, जो जीवात्मा है, वो भगवान ने दिया, वो माया शक्ति के पास नहीं था। सो दे आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर। जो चेतन शक्ति है, वह आत्मा है, वो मटेरियल भौतिक प्रकृति के प्रोडक्ट नहीं है। Thus, no scientific advancement of material science can ever produce a living being. इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि चाहे विज्ञान कितना भी एडवांस हो जाए नहीं क्यों, कभी भी जीवात्मा को वो लेबोरेटरी में जीवात्मा को वो लोग आविष्कार नहीं कर सकते हैं, जीवात्मा को बना नहीं सकते हैं, वो संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति का वो चीज नहीं है। भगवान ने डाला आत्मा को। भौतिक शक्ति की जितने भी चीजें उसको बना सकते हैं, लेकिन चेतन शक्ति को बनाया नहीं जा सकता है। ये पॉइंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। Okay. 27 ततो भवन्मत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनतमोनुदः। तत्पश्चात सनातन काल के अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का सरोपरिसार, जो कि महत्तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ, और इस महत्तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। तो जब हम 24 तत्वों की गणना करते हैं तो कुछ कुछ शब्द होते हैं जो लेके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। यहाँ पर समझ लेंगे तो फिर वो प्रश्न नहीं रह जाएगा दिमाग में। तो देखिए पहले क्या क्या था। पहले हम लोग देखे केवल माया थी, है ना, स्टार्टिंग में केवल माया थी। और फिर क्या हुआ, भगवान ने माया के अंदर जीवों को संचार किया, ये फर्स्ट एक्टिविटी। माया के अंदर जीवों को संचार, दिस इज फर्स्ट एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी ये श्लोक में लिखा है। उसके बाद क्या हुआ, ततो अभवन महत तत्व। तो नेक्स्ट क्रिएशन क्या हुआ, महत तत्व। लेकिन किससे, अव्यक्ता काल चोदिता, मतलब आ, काल और अव्यक्त, अव्यक्त इसके ऊपर है, महत तत्व के ऊपर क्या है, अव्यक्त है। तो अव्यक्त को आप माया ही कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, माया का ही एक रूप अव्यक्त है। हाँ, तो अव्यक्त और माया, माया का ही एक रूप था अव्यक्त, वो अव्यक्त अभी आ गया है, उसको प्रधान भी कहते हैं। और काल, काल और काल के द्वारा प्रभावित होकर के माया शक्ति ने महत तत्व को जन्म दिया। भगवान का जब जीव शक्ति प्रकृति के गर्भ में संचार हुआ है तो वहां पर महत तत्व प्रकट हुआ है, महत तत्व प्रकट हुआ। और इसके पीछे कारण क्या क्या वो आगे देखेगा। वो एक तो काल कारण है, दूसरा
जीवों की वासना वो सब इधर नहीं है इनमें। और इसमें महत्व तत्व के गुण क्या है ये देख लीजिए। महत्व तत्व को लिखा है विज्ञान आत्मा। विज्ञान आत्मा मतलब सत्व गुण है। महत्व तत्व क्या है? सत्व गुण है। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि महत्व तत्व चित्त है, चित्त। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार और चौथा चित्त होता है। तो यहाँ पर मन, बुद्धि, अहंकार और 4 नंबर हम लोग महत्व तत्व बोलते हैं। महत्व तत्व ही दूसरा है चित्त है, उसको कहते हैं चित्त। चित्त मतलब हृदय। हृदय के अंदर चित्त है, हृदय के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार है। तो महत्व तत्व को चित्त लिखा है उन्होंने। चेतन शक्ति है जो गुडनेस है, अनअलॉयड गुडनेस, मतलब उसमें सतो और रजोगुण और तमोगुण का बहुत अल्प मात्रा में मिश्रण है। तो प्योर गुडनेस है, लेकिन अनअलॉयड लिखा है, प्योर नहीं लिखा। अनअलॉयड गुडनेस मतलब आ, बहुत कम मात्रा में रजोगुण तमोगुण है, इसलिए वो विज्ञान आत्मा लिखा है। विज्ञान मतलब चेतन। चेतन मतलब जानने की जो सेंस होती है, नोइंग सेंस। तो महत्व तत्व क्या है? वो चेतन वाला है। ठीक है, महत्व तत्व चेतन वाला है। मतलब ये एकदम मतलब भौतिक जगत में प्योरेस्ट, सबसे जो ज्यादा कोई प्योर चीज होगा तो वो ये है। ठीक है ना? भौतिक जगत में सब कुछ तो कंटामिनेटेड है, लेकिन ये कंटामिनेटेड में सबसे प्योर वो है महत्व तत्व है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ये बात लिख रहे हैं। हाँ, देखिए तात्पर्य में, तात्पर्य में अब जब यहाँ से पढ़िए महत्व तत्व, एक लाइन छोड़ के पूरा ही पढ़ ली, छोटा सा तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य। कालक्रम में गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अव्ययों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने के हर वस्तु अपना समय लेती है, अतः काल चोदितात अर्थात काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महत्तत्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत्तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत्तत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है, एतव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। ओके, तो महत्व तत्व प्योर कॉन्शियस शुद्ध चेतना है, और इसमें थोड़ा सा रजोगुण का मिश्रण है, स्लाइटली। उधर से ही पूरा जगत का सृष्टि शुरू हो रहा है। तो महत्व तत्व क्या है आप लोग को समझ में आया क्या? महत्व तत्व क्या है समझ में आया? सृष्टि का पहला तत्व। इस भौतिक जगत में फर्स्ट तत्व है महत्व तत्व। उसको प्रभुपाद जी बुद्धि इंग्लिश में इंटेलेक्ट लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में चित्त लिखा था। जो वहाँ चक्रवर्ती ठाकुर चित्त लिख रहे, क्योंकि बुद्धि के लिए बाद में इंटेलिजेंट आएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको इंटेलिजेंट से हमको मिक्स नहीं करना है। ये चित्त शक्ति है भगवान की, चेतन। ओके। और अब प्रभु एक बार प्लीज रिपीट करिए इसे, महत्व तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। आपने बोला पहला तत्व है, और इसको चित्त शक्ति बोलेंगे। इसमें थोड़ा जो है रजोगुण का मिश्रण है। एक्चुअली चित्त शक्ति मतलब वो नहीं, चित्त शक्ति मत लिखिए वो। हमारे चित्त शक्ति तो आत्मा होती है, ये चित्त है जो हृदय में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है ये। ठीक है ना? चित्त, चित्त बोलते हैं ना, तो चित्त है ये। और इसमें ये
एकदम शुद्ध चेतना वाला है, प्योर कॉन्शियस है, लेकिन स्लाइटली रजोगुण मिश्रण हुआ है, इसलिए यहाँ से सृष्टि आरंभ होगी। नहीं तो चित्त सृष्टि होगा ही नहीं। अंतकरण है। चित्त माने अंधकरण है प्रभु। हाँ, अंतकरण। तो अंतकरण में हाँ। चार चीज होती है। अंतकरण में चार चीज होती है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। चित्त इज पार्ट ऑफ अंतकरण। अंतकरण चतुष्टय कहते हैं। तो अंतकरण चतुष्टय होता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हम लोग जनरली सटल बॉडी को तीन बोलते हैं ना, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन ये चौथा चीज है जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार और माया तत्व ही बोल सकते हैं, या फिर चित्त बोल सकते हैं, चौथा चीज है। तो इससे 24 तत्व पूरा होगा ना, ये महत तत्व और चित्त से 24 तत्व पूरा होगा। नेक्स्ट, सोप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचर आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सृक्षया। तत्पश्चात महतत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार के रूप में विभेद विभेदित हो गया। यह महतत्व मुख्यतया तमोगुण होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो ये जो महत तत्व है, यहाँ से पूरा जगत सृष्टि हुआ है, ऐसे लिखा है। मतलब संक्षेप में अगर बोला जाए, पूरा अनुवाद, तात्पर्य अनुवाद का अर्थ ये हुआ कि ये जो महत तत्व है, इससे पूरा बाकी 23 एलिमेंट सृष्टि होगा। तो ये पूरा, मतलब इसमें एक चीज समझना है कि ये बैक टू बैक अवेलेबल है, ठीक है। महत्व तो यहाँ से सृष्टि हो, महत्व से जो कुछ बनेगा, इसके आगे जो कुछ बनेगा उसमें महत्व तो प्रेजेंट है। समझ गए कि नहीं? इसके आगे जितनी भी क्रियाएं होगी उसमें महत्व तो भी रहता रहेगा, महत्व तो खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे हम लोग पंचतत्व का वर्णन सुनते हैं कि पंचतत्व का जैसे आकाश के बाद शब्द होता है, रूप होता है, तो आकाश विद्यमान रहता है एंड तक। ऐसा नहीं कि शब्द आया तो आकाश बंद हो गया, फिर रूप आया तो स्पर्श बंद हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे पृथ्वी में सब तत्व हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, पांचों तत्व। तो इस तरह से मह तत्व पूरा एंड तक जाएगा, पृथ्वी तक पूरा प्रेजेंस है। इसलिए लिखा है कि ये पूरा विश्वस्य अस्य विश्वात्मा दृष्टि गोचर। तो ये जो महत तत्व है पूरा सृष्टि एंड तक, मतलब अभी भी महत तत्व सब जगह है। समझ लीजिए, महत तत्व सब जगह है। ऐसा है, महत तत्व खत्म नहीं हो गया, महत तत्व से आगे सृष्टि होगा, लेकिन महत तत्व प्रेजेंट रहेगा थ्रू प्रभु, आउट द एंड। महतत्व का कोई इंग्लिश नाम है क्या प्रभु जी, या फिर जो चित्त जो बोले, इस चित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ वर्ड है? प्रभुपाद ने इंटेलेक्ट लिखा है यहाँ पर, कॉन्सियसनेस, प्योर कॉन्सियसनेस। प्रभुपाद जी महत तत्व को कई जगह प्योर कॉन्सियसनेस बोलते हैं, प्योर कॉन्सियसनेस। हरे कृष्णा प्रभु। हम तीसरा अध्याय में हम लोग पढ़े थे महातत्व क्या है। तो बोले कि जैसे स्वच्छ आकाश में हर जगह मैंने एक जगह बादल छा जाते हैं, इसी प्रकार चिद आकाश में ब्रह्म ज्योति है, उसी में एक जगह महातत्व छा जाता है। और महातत्व से सारी सृष्टि का पूरा अवयव रहता है। जिस तरह बोले थे कि जिस तरह से अंडे में सारा अवयव रहता है एक बच्चे को जन्म देने का, उसी तरह से महातत्व में सारा अवयव रहता है, जिससे भौतिक जगत की सृष्टि होती है। तो वो हम लोग पहले पढ़े थे। ये भी सही है, ये भी सही बात है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को हमेशा 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से कुछ समझने के लिए लिया जाता है। जैसे पुरुष और स्त्री के मिलन से एक
पहले लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड से फिर धीरे धीरे मांस बनता है, मांस के बाद फिर खून आता है, खून के बाद हड्डी बनती है। ऐसे ही महतत्व वो द्रव्य है जो भगवान ने जीवों को संचार किया प्रकृति में, वीर्य का आदान किया, गर्भाधान किया, तो सबसे पहले महत तत्व बना, वो लिक्विड फॉर्म हुआ। जिसको अभी आप बोलेंगे तो महत तत्व का लिक्विड है, ऐसा नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। अब महत तत्व को लिक्विड में मत घुसाना, वो तो एग्जाम्पल समझने के लिए दिया है। महत तत्व इज नॉट लिक्विड, इट इज ए चेतना, प्योर चेतना, लेकिन समझाने के लिए। यहाँ से आगे सारा सृष्टि होगा। ओके, सत्यनारायण माता जी। प्रभु ये क्वेश्चन है प्रभु, मेरा डाउट है। तो ये महत्व के पहले ये काल का प्रभाव हुआ है ना प्रभु? काल था ना, काल पहले था। अच्छा, जीव को काल डाला से फिर उसके बाद। काल आ गया। हाँ, अच्छा ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, सत्यनारायण माता जी याद रहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्या कि भौतिक जगत में भगवान ने जीवों को भेजने के लिए महत्व तत्व का उपयोग किए, मतलब भगवान की शक्ति महत्व तत्व है ना, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं क्या जीव को भौतिक जगत में भेजने के लिए माध्यम बनाए, ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? जड़ जड़ शक्ति का उपयोग किया, माया शक्ति का भगवान ने, माया शक्ति का उपयोग किया भगवान ने, माया देवी का। प्रभु जी, जैसे यहाँ तात्पर्य में लिखा हुआ है कि महत्त्व शुद्ध आत्मा और भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए, माया के अंदर में सब कुछ हो रहा है। फर्स्ट माया आती है, फर्स्ट है माया, माया से तीन गुण, और माया से ही महत्त्व बना है। ये देखिए, पहले महत्त्व आया कहाँ से? माया देवी से आया, माया देवी ही महत्त्व बनी है, ये ध्यान रखिए पहले। माया देवी के शरीर से महत्त्व बना है। अच्छा, महत्त्व माया देवी के शरीर से निकला है, बना है, ये ध्यान रखिए। और इसको क्यों दोनों के लिंक किया गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भौतिक जगत, उसका कारण बताता हूँ आपको। अब प्रभुपाद जी लिंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में सारी इंद्रियां कलुषित है, कलमश है ना। और जितना ज्यादा जड़ पदार्थ उतना ज्यादा कलुष, जितना सूक्ष्म उतना कलुष कम। तो हमारे 24 तत्व में सबसे सूक्ष्म महत तत्व है, इसका मतलब सबसे कम कंटामिनेटेड हमारे अंदर क्या है? चित्त है। इसलिए वो, और आध्यात्मिक जगत 100% प्योर है, और हमारा चित्त 99% समझ लीजिए प्योर है। तो इसलिए कनेक्शन बताया गया। समझ में आया क्यों कनेक्शन बताया गया? है ना, समझ में आया ना, वाई द कनेक्शन प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए जब आदमी जब किसी को संसार से वैराग्य होता है, व कोई आदमी धक्का खाता है, कोई, जब कोई योगी लोग ध्यान, तो क्या चित्त में जाते हैं ना, सब संसार को भूल जाते हैं, आंखों को बंद कर देते, कान को बंद करते, क्या करते, सब बोलते चित्त में जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाके ध्यान करो भगवान के, अपने आप में घुस जाओ। तो वो चित्त हो गया, वो शुद्ध है, वहां पर जाके भगवान को ढूंढ रहे सब, अंदर में जाके। मैं प्रभु जी अपने आप को पहचानना, मतलब अपने चित्त, अपने आप। अब क्या बोल रहे पता नहीं, anyway। प्रभु जी, जैसे अपने मन बुद्धि अहंकार को अपने लोग बोलते हैं कि वो आत्मा का एक तो आवरण टाइप से है, वैसे ये चित्त भी क्या आवरण टाइप से है क्या, ये भी आत्मा का? बिल्कुल, हाँ आवरण है, अवश्य, पहला आवरण, फर्स्ट आवरण। यहाँ से दूसरे आवरण चालू हो जाएंगे, पहला आवरण हो गया महत्व। तो वो ये सूक्ष्म होगा ना, स्थूल तो नहीं होगा? ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म आवरण है। मन बुद्धि अहंकार भी सूक्ष्म है, और महत्व भी सूक्ष्म है।
ये 24 तत्व में जैसे हम कहते हैं प्रकृति आई, तो प्रकृति नहीं, मतलब ये चित्त आएगा। जैसे 24 तत्व में बना ना, कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रियां, ये सब मिलके जब 23 हुआ, उसके बाद चौथा मन बुद्धि प्रकृति तो अहंकार। नहीं बोलते हम लोग, कहीं प्रकृति बोलते हैं क्या 24 तत्व में? प्रधान नहीं, की अवस्था बोलते हैं। प्रधान बोलते हैं ना। प्रधान बोलो, चाहे महतत्व बोलो, चाहे अव्यक्त बोलो, किसी नाम से बोलो, एक ही तत्व है। एक ही तत्व। मगर एक्चुअली मीनिंग चित है प्रभु जी, मतलब बोलने के लिए तो हम लोग बोल नहीं रहे नहीं प्रधान की नहीं, अवस्था। हाँ वो एक्चुअली महतत्व है। अगर कोई समझ नहीं पाता तो बोलते हैं हम चित्त। महतत्व मतलब चित्त, क्योंकि भागवतम का जो शब्द है वो महतत्व है। देखिए, सृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू महतत्व है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे हृदय में चित्त है। मतलब टोटालिटी का अगर बोलेंगे तो महतत्व है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति उसको चित्त के रूप में अनुभव कर सकते हैं। उसका चित्त उसका क्वालिटी है, गुण है, चेतन वाला है। चित्त मतलब चेतन, चेतना, चेतना। कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी बोले कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, अभी आगे कैसे सृष्टि होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, खाली रिपीट होगा। अभी क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आएगा, और आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुआ, हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं। चार्ट भी बनाया सबने, बॉक्स में लिखा है सबने, उसको पढ़ते हैं समझ में आएगा। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् अहं तत्त्व विजायते, कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय, वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चिति अहम त्रिधा। धन्यवाद। महत तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार से परिणित होता है, जो तीन अवस्था में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियां तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुण सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होती है। ओके, इसको समझ में आ रहा है कि मेरे को ड्राइंग करना पड़ेगा? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं ड्राइंग नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे को स्क्रीन शेयर करके ड्राइंग करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो आप में से कोई करना चाहता है, या अगर सबको पहले देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो ड्राइंग करेंगे। पहले क्या था? महत तत्व। महत तत्व तीन भाग में बट गया, ठीक है? तीन भाग में क्या बटा? सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी आगे सृष्टि चालू होगा। सात्विक अहंकार से क्या सृष्टि हुआ? भूतेन्द्रिय मनोमय, मनोमय। भूत मतलब तामसिक अहंकार, इंद्रिय मतलब राजसिक अहंकार, मनोमय मतलब सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से मन और देवता सृष्टि होते हैं। राजसिक अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सृष्टि होगी, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं सृष्टि होगी। क्लियर? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व और 5 इंद्रिय विषय किससे हुआ? तामसिक अहंकार से। राजसिक से 5 5 10 ज्ञानेन्द्रिय। सात्विक से 10 उनके देवता जो इनको नियंत्रण करते हैं, और मन। तो ये है, ये सब कुछ महत तत्व के अंदर था। तो महत तत्व अंदर से क्या निकला? तीन प्रकार का अहंकार निकला। तीन प्रकार के अहंकार से क्या निकला? तामसिक अहंकार से ये निकला, राजसिक से ये निकला, और सात्विक अहंकार से ये निकला। सब कुछ अंदर से निकल रहा है। जैसे पेड़ होता है, उसके बीज होते हैं, बीज में सारा पेड़ छुपा रहता है। पेड़ का जैसे बीज अंकुरित हुआ, अंकुरित हुआ उसमें सारा पेड़। इस तरह महत तत्व के अंदर सब कुछ है, महत तत्व से सब निकल रहा है अभी। जैसे पेड़ के बीज से पेड़ निकलता है पानी में से, ऐसे महत तत्व से सब कुछ निकल रहा है।
अभी कैसे निकला एक के बाद एक, हम फिर से पढ़ते हैं। अहम तत्वाद विकुर्णात् मनोवैकारिकादभूत वैकारिश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यथा। पढ़िए। अरे बोल अनुवाद। हाँ। मिथ्या अहंकार सतोगुणों से अंतक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उस यज्ञ के परिणाम है। ओ, आपके नेट का प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो सत्व गुण से मन और देवता प्रकट हो गए, हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला अनुवाद पढ़िए। 31 नंबर प्रभु जी। हम्म। अच्छा। इंद्रिय निश्चित ही मिथ्या अहंकार जय रजोगुण के परिणाम है। एतब दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। आपका आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है? नेक्स्ट अनुवाद पढ़िए। हाँ। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण यानी विकार है। दूसरे शब्द में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। हम्म। सत्वगुण से मन और देवता, रजोगुण से इंद्रियां सृष्टि हुई, तमोगुण से सबसे पहले आकाश सृष्टि हुआ। ठीक है ना? और आकाश के बाद अभी बाकी जो पांच महाभूत एक के बाद एक वर्णन करेंगे आगे हम लोग कैसे। हाँ। ओके। आत्मा को परमात्मा का प्रतिनिधित्व कहा गया। ये तस्मादात्मना आकाश संभूत। ओके। श्लोक नंबर 33 का अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति के अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। ओके, अभी देखेंगे सब जगह ये सिस्टम है कि आ, क्या नाम, तामसिक अहंकार के ऊपर कौन कौन धावा बोलते हैं। एक काल, उसके बाद काल और तीन चीज होती है आगे आएंगे। तो वो लोग प्रभावी करते तो उससे तामसिक अहंकार से आकाश निकला। आकाश के ऊपर क्या क्या, तो भगवान की दृष्टि, उसके बाद काल और माया, तीनों ने प्रभावित किया उस आकाश को। तो उससे स्पर्श हुआ, प्रकट हुआ, आकाश से स्पर्श प्रकट हुआ। और स्पर्श से क्या प्रकट हुआ? स्पर्श से अनिलम, अनिल मतलब वायु, पवन। स्पर्श से फिर पवन प्रकट हो गया। आगे पढ़िए। 34 नंबर श्लोक। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंत क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति यानी तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली के रूपांतरित हो गई जो संसार को देखने हेतु एक प्रकाश। आप देखिए, आप अगर ऐसे कॉमन सेंस लॉजिक से भी अगर समझना चाहते हैं, लॉजिकल, अगर हवा है और आकाश में अगर तेज से हवा चलेगी, बहुत तेज से, तो तुरंत लाइट प्रकट हो जाएगी ना, आग जलेगी। तो उससे रूप प्रकट हो गया। और अगर साउंड बहुत तेजी से चलेगा तो स्पर्श उत्पन्न होगा, है कि नहीं? आप देखिए कभी कभी साउंड से स्पर्श होता है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कभी कभी बहुत तेजी से माइक बजाते हैं, बहुत ज्यादा। तो माइक का आवाज से हमारे बिल्डिंग की कुछ चीजें हिलती है, खाली आवाज से, आवाज आ रहा है और कुछ नहीं। आपने देखा है कहीं? हाँ। इतना यहाँ हम लोग को कलकत्ता में तो साउंड कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ गांव में कोई कंट्रोल नहीं है। जब रास्ते के ऊपर बहुत जोर से वो बजाते हैं साउंड वाले, उसमें एक पर्टिकुलर एक कोई एक चीज है, वो इतना जोर से बजाते हैं
कि वो बजने से मतलब हृदय में भी कोई हार्ट किसी का वीक है ना तो वो मर जाएगा, ऐसे बजाते हैं वो जब बजाते हैं तो पंखा वंखा हिलता रहता है रूम का अपने आप। तो इससे क्या हुआ, आवाज जो है वो स्पर्श उत्पन्न कर रहा है, और जब हिलेगा तो फिर हवा उत्पन्न होगी ना। तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं कैसे सृष्टि हो रही है। आवाज से कैसे स्पर्श हुआ, और स्पर्श से कह रहे हवा निकल रही है, क्योंकि जैसे कुछ हिलेगा कोई भी चीज तो हवा तो होगी, तो हवा हुई। और हवा जब तेजी से चलेगी तो नेचुरली लाइट हो जाएगी, वहां पर प्रकाश निकलेगा तो रूप आ गया। तो कैसे रूप एक के बाद एक प्रकट हो रहा है वो बताएंगे। और रूप से फिर अग्नि आएगी, और इस तरह से अब सिक्वेंसली सृष्टि हो रहा है। नेक्स्ट पढ़िए। अरे बोलो इतना देरी। 36 35। जब वायु से बिजली की क्रिया हुई और उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योति लिखा है संस्कृत में, उसको इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। एक्चुअली एग्जैक्टली बिजली, बिजली मतलब आप जो बिजली सोचते हो वो बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी व लाइट बता, लाइट ज्योति। तो ज्योति व प्रकाश, प्रकाश प्रकट हुआ। वो जो प्रकाश था उसके ऊपर फिर से भगवान ने दृष्टि डाली, फिर से काल ने अपना प्रभाव डाला, फिर से माया ने तो वो उस प्रकाश से क्या हो गया, रस उत्पन्न हो गया। और रस से क्या होगा, पानी, स्वाभाविक है। पानी हुआ, पानी से रस हुआ। अगला अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न हुई जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वो पृथ्वी के रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण में युक्त हुई। ओके, तो पानी के ऊपर फिर से भगवान ने दृष्टि डाली। तो देखिए, सृष्टि का जो पहला पॉइंट है वो लास्ट तक जाएगा। भगवान की दृष्टि खाली माया के ऊपर भगवान ने दृष्टि डाली थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा एक समझने का कोशिश करिए। भगवान ने दृष्टि डाली केवल माया के ऊपर, लेकिन वो दृष्टि आर पार करके एंड तक जा रही है। वो अहंकार के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है, आकाश के ऊपर भी पड़ रही है, हवा के ऊपर भी पड़ रही है, पानी के ऊपर भी पड़ रही है। तो इसी तरह माया तत्व भी पूरा एंड टू एंड जा रहा है। इस तरह माया भी एंड टू एंड तक जा रही है। काल भी काल का प्रभाव पहले माया के ऊपर पड़ा, फिर महातत्व को पड़ा, फिर काल का प्रभाव। तो पीछे की चीजें आगे आगे कंटिन्यू जा रही है, सबकी सब चीजें। ये आप नोटिस करिए कि भगवान की जो दृष्टि पड़ी थी माया के ऊपर, वो कंटिन्यू अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी भगवान की दृष्टि लिखी हुई है। इसका मतलब भगवान की दृष्टि एक बार जो पड़ी वो पेनिट्रेट करके एंड तक जा रही है। उसी से सारा मतलब भगवान की दृष्टि के बिना आगे तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। काल के प्रभाव के बिना कुछ होगा नहीं, माया के प्रभाव के बिना। तो माया, काल और भगवान की दृष्टि एक कंटिन्यू आगे आगे बढ़ती जा रही है। ओके। हाँ, तो फिर जल के ऊपर दृष्टि पड़ी तो वहां से पृथ्वी मही सृष्टि हुई, और पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। इस प्रकार पंचभूत बन गए और पंच उनके सेंस ऑब्जेक्ट भी बन गए। आगे पढ़िए। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। हाँ देखिए तो भगवान की दृष्टि से ही मतलब एक पॉइंट जहाँ अच्छा है हम लोग को याद करना चाहिए कि भगवान की दृष्टि से ही एंड टू एंड कार्य हो रहा है सृष्टि का। भगवान की दृष्टि अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट। एते देवा कला विष्णु काल मायांश लिंगिना नाना स्वक्रिया निशा प्रोचु प्रांजलयो विभुम। उपरयुक्त सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान श्री विष्णु के सत्याविष्ट अंश है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे श्री भगवान के अंश है। क्योंकि उन्हें ब्राह्मणीय दायित्व के
विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ है, ये तब उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो ये जो देवता है, इन्होंने, ये देवता लोग हैं, ये भगवान को की प्रार्थना करेंगे। और ये देवता किस लेवल के देवता है, मैंने पहले भी बताया था कि आगे आएगा, मैंने आपको हिंट्स दिया था पिछले क्लासों में। ये देवता है ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले, ब्रह्मांड की सृष्टि हुई नहीं है। हाँ, तो ये बहुत उच्च कोटि के देवता है। इनके लिए क्या लिखा है, एते देवा कला विष्णु, विष्णु की कला है, भगवान विष्णु के अंश से लोग कला है। हाँ। काल माया अंश लिंगिना। हाँ। इनका जो शरीर है वो काल और माया से बना हुआ है, लेकिन देखिए इनका शरीर पंचभूतों से नहीं बना है। जस्ट विचार करिए, ये देवता किस कैटेगरी के हैं। हाँ, ये देवता किस कैटेगरी के हैं, कितने उच्च कोटि के। इनका शरीर, क्योंकि पंचभूत तो सृष्टि अभी हुई है, उनके नियंत्रण करता है, पंचभूतों के नियंत्रण करता है। तो ये बहुत उच्च कोटि के देवता है। इसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये दे आर ऑल ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ये जो देवता है वो बहुत महान भक्त है भगवान के। पढ़िए इधर, सदगति प्रभु का इधर मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से पढ़िए 4 लाइन के 5 लाइन के बाद, ये देवता लोग भगवान के महान भक्त हैं। यहाँ से ये देवतागण परम भगवान श्री विष्णु के विस्तारित अंश है और ये काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि श्री भगवान के अंश है और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रण देवता नहीं है। प्रत्युत वे ऐसे देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता, यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रण विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी श्री भगवान के महान भक्त होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड के मामलों में कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वे पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करते हैं, किंतु यमराज श्री भगवान के अधिकृत भक्तों में से एक है और इसी तरह अन्य सारे देवता भी है। ओके। भगवत तो आ, यहाँ पर ये जो देवता का अभी हम लोग नाम सुन रहे हैं, ये बहुत उच्च कोटि के देवता है। इनका शरीर भी मतलब हमारे जैसा नहीं है, ये इन तत्वों से नहीं बना है। इनका शरीर किससे बना है, देखिए लिखा है, इनका शरीर बना है काल, काल शक्ति, माया शक्ति और चेतना, मतलब महत तत्व। काल शक्ति, माया शक्ति और चेतना से बना हुआ है। उतने उच्च कोटि के देवता है, मतलब बाकी तत्व उनमें है ही नहीं। बाकी कंटामिनेशन तो उन मतलब, उसका मतलब इनकी जब कंटामिनेशन वाली सृष्टि हुई ही नहीं अभी, तो कितने शुद्ध है लोग। इसलिए इनकी प्रार्थना इतनी जबरदस्त, इतनी सुंदर अगले श्लोकों में प्रार्थना करते हैं कि प्योर डिवोटी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी देवताओं की प्रार्थना तो आगे भी हम पढ़ेंगे, नरसिंह देव जब प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना प्योर नहीं है। वहां पर जो प्रार्थना है जो नरसिंह देव के सामने होती है, उसमें उसमें कामना वासना वाली प्रार्थना देवता लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एकदम प्योर शुद्ध प्रार्थना है। हरे तो कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे ये लाइन लिखी है ना, काल, बहिरंगा शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। तो मतलब हाँ, इनका शरीर बना है काल, माया और परमेश्वर की आंशिक चेतना से बना है। इनका किनका शरीर, ये देवताओं का, जो अभी प्रार्थना करेंगे।
वो समझ में नहीं है, माया का प्रभाव हुआ है, मतलब क्या है समझ में नहीं है। काल शक्ति, माया शक्ति एंड माया शक्ति के बारे में अब बोला है, वो माया शक्ति मीन्स क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, माया शक्ति क्या है? मेरे ख्याल से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। माया शक्ति से जीव की इच्छा, भौतिक है उसको भोग करने की। तो इसका मतलब है वो देवी, वो देवता के बारे में बोला है, तो उसमें भी अब बोला वो एटर्नल है, वो उसके पहले का है, तो दो माया दो शक्ति। दो दो, दो माया थी, जीव माया और गुण माया। तो माया शक्ति, एक तो गुण माया है, त्रिगुणा माया, तीन गुण है, त्रिगुणमयी माया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया, इसका प्रभाव, तीन गुणों का प्रभाव। तो हरे इस कृष्ण। देवता में वो है। हम्म। तो अभी जो देवता के बारे में बोला है उसमें ये गुण है। हाँ, गुण तो रहेंगे, भौतिक जगत में इसके बिना कोई रह नहीं सकता है। अच्छा, लेकिन थोड़ा की मात्रा में होगा शायद। में शुद्ध है, एकदम प्योर लेवल का है, लेकिन अल्प मात्रा में होगा। হরিবল প্রভু, ये উচ্চকোটি দেবতা কারা? এক কয়েকজনের নাম বলে ভালো হয়, উচ্চকোটি দেবতা। এই দেবতারা এখানে যে প্রার্থনা করছে তাৎপর্যের মধ্যে আছে নাম। হুম। উপাদ বলছেন, আহ এই 10 ইন্দ্রিয়ের দেবতা আছে, এদের নাম তো লেখা নেই। অজানজ, আমি আগে শুনেছিলাম অজানজ দেবতা, কিন্তু এখানে তাৎপর্য নেই, তা আমাকে তাৎপর্য কমেন্ট্রি পড়তে হবে। অজানজ দেবতা নাম আছে, এর নাম হচ্ছে অজানজ দেবতা। তাহলে কি এই দেবতাদেরকে ডিওটিরা ভজন সাধন করতে পারে? नहीं नहीं, তাৎপর্য প্রভুপাদ স্পষ্ট লিখছে যে আমরা দেবতাদের রেসপেক্ট করব, কখনো তার অবজ্ঞা করব না, কিন্তু ভজন সাধন করতে হবে ভগবানের, বিষ্ণু নারায়ণ। দেবতাদেরকে সম্মান করতে হবে, রেসপেক্ট করতে হবে, लेकिन দেবতাদেরকে আমরা ভজন করার জন্য, ভজন করতে হবে কেবল নারায়ণ বিষ্ণু। হরিবল। দেবতারা হচ্ছে ভক্ত, বৈষ্ণব। তো বৈষ্ণব বলে আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা করব। শিবজি হচ্ছে বৈষ্ণব, ব্রহ্মাজি হচ্ছে বৈষ্ণব, ইন্দ্র হচ্ছে বৈষ্ণব, কিন্তু আমরা তাকে আরাধনা করবো এটা শাস্ত্রে কোথায় বলছে না। আরাধনা করতে হবে বিষ্ণু নারায়ণ। तो अभी ये प्रार्थना है, 2-3 श्लोक कर लेते हैं। सुंदर प्रार्थना है। ये देवताओं का नाम जो है अजानज है, वो मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बहुत सुंदर नाम है इन लोग का। उसका अर्थ भी है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, मैं सुना था केवल। ये फिर से आप अभी ये खाली ऐसे करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीक से पूरा करेंगे। कल कल के क्लास में पूरा होगा। अभी हम खाली स्टार्टिंग कर देते हैं। नमामते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायतयञ्जसूरो संसारदुःखं बहिरोत्क्षिपन्ते नमामते देव पदारविन्दम् प्रपन्नतापोपशमातपत्रम् यन्मूलकेतायतयोऽञ्जसूरो संसारदुःखं बहिरोत्क्षिपन्ति। धन्यवाद। देवताओं देवताओं ने कहा, हे प्रभु,
आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो भौतिक अस्तित्व के समान कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। ये तब हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। नमाम नमामि से शुरू हुआ, नमामि। तो हे नमा, हे देव। हाँ, यहाँ देव लिखा है, मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि देव मतलब देव, मतलब आराध्य देव, इष्ट देव। हे हमारे देव प्रभु, नमामि ते पदार विंदम, आपके चरण कमल को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर जो एनालॉजी दिया गया है, जो जो उपमा दी गई है, इस उपमा को हम लोग एंड तक इसी को पकड़ के रखेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा उसमें मीनिंग, अर्थ निकलेगा, सुंदर सुंदर। अरविंद लिखा, अरविंद मतलब होता है कमल। तो आपका जो चरण है वो कैसा है? कमल। अरविंद मतलब कमल का बड़ा फूल होता है, वो अरविंद है। प्रपन्न ताप उपशम आतपत्रम, आपके चरण कमल कैसे हैं? जो शरणागत होते हैं, प्रपन्न मतलब शरणागत, उसका जो ताप है, त्रिताप क्लेश है संसार का, उस त्रिताप क्लेश को उपशम करने वाला आतपत्रम है, मतलब छत्ता है, अम्ब्रेला के जैसा है। तो आपके चरण कमल अम्ब्रेला का, छतरी का काम करते हैं, जो आपके चरण कमलों में शरणागत होते हैं उनके लिए। तभी कमल होता है, कमल का फूल। हम्म, कमल का फूल, हम्म, उसका कमल का जो पत्ता होता है, उस पत्ते को कौन आश्रय लेता है? उस कमल के फूल का आश्रय कौन लेता है? तो आ, ये जो हंस होते हैं, हंस होते हैं, वह कोई बर्ड्स होते हैं, वह पानी के कोई, वो कमल के पत्ते के नीचे जाते हैं। जन मूल केता, मूल मतलब जो कमल का फूल है, उसका जो मूल है, केता, केता मतलब उसके नीचे घर बना के रहना। हाँ? निकेतन। तो उसके कमल के पत्ते के नीचे अगर कोई आ जाए, तो कमल का पत्ता क्या है, ठंडक देगा। अगर गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत ज्यादा है, भयंकर, और अगर गर्मी लग रही है, तो कमल के पत्ते के नीचे अगर कोई पंछी चला जाए, तो उसको दो चीज मिलेगी, एक ठंडक मिलेगी, और दूसरा आ, छाया मिलेगी, धूप भी नहीं आएगा। तो त्रिताप जो क्लेश है, त्रिता, ताप मतलब धूप हो गया, सूर्य का जो प्रकाश है वो ताप है। वो ताप पत्ते के नीचे रहेंगे तो नहीं आएगा, कमल के पत्ते के नीचे, कमल के फूल के नीचे। तो अब कुछ पंछी लोग जब, मेरे ख्याल से, मैं तो, हम लोग कलयुग में जन्म लिया तो कुछ ज्यादा देखा ही नहीं कुछ, जाए हो कुछ ऐसे पंछी, हंस, हंस व ऐसे पंछी जो कमल के फूल के नीचे जाके आश्रय लेते हैं, तो उनको क्या मिलती है? छाया मिलती है और ठंडक मिलती है। तो इसी तरह भगवान का जो चरण वो कमल जैसा है, चरण पदार विंदम, तो उसका जो आश्रय लेंगे उनको भगवान के चरण की छाया मिलेगी और ठंडक मिलेगी, और संसार का जो त्रिताप क्लेश है, वो क्लेश से वो बहिर्उत्क्षिपन्ति। हाँ, बहिर्उत्क्ष, संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति, कितना सुंदर उपमा दे रहे हैं। तो संसार के दुखों को बहिर उत्क्षिपंती का मतलब बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के फेंक देंगे। तो अगर भगवान के चरण के कमल के नीचे, अगर हम उस कमल के नीचे हंस बन के छुप जाएंगे, तो जो सूर्य का जो गर्म ताप पड़ रहा है, उस ताप को हम बाहर फेंक देंगे, बहिरुत क्षिपंती। तो अगर संसार में किसी को दुख मिल रहा है, तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। ये कितना सुंदर चरण की महिमा है, और बहुत परफेक्ट भक्तिनाथ ठाकुर ने इसको बहुत सुंदर परफेक्ट गाया है।
এখনো বুঝিনো প্রভু তোমার চরণ, अशोकाभयामृत पूर्ण सर्वक्षण, सकल छड़िया तुमा चरण कमले, पड़ियाछि आमी नाथ तब पद तले। ये पूरा चरण कमल की महिमा है और इस श्लोक से मिलती है वो महिमा भक्तिनाथ ठाकुर की। एखोनो बुझिनो प्रभु तुम्हारे चरण, अशोक अभय अमृत। शोक, भय और मृत्यु तीनों से रक्षा देने वाला भगवान का चरण है। शोक नहीं होगा, भय नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगा। ये जो त्रिताप है संसार के, तो त्रितापों से बच जाएंगे। सकल छड़िया तुआ चरण कमले, पड़िया छामिना तब पद तले। तब पाद पद्मनाथ रखी बे हमारे, आ रखा कोर्तनाई ये भव संसारे। अभी धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवा, स्थापत्रयेणाभिहता न शर्मा। आत्मन् लभन्ते भगवस्तवाङ्घ्रिं, छायां सविद्यामतमाश्रयेम। दातर्यदस्मिन् भव ईश जीवा, तापत्रयेणाभिहता न शर्मा। आत्मन् लभन्ते भगवस्तवाङ्घ्रे, छायां सविद्यामतमाश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। एतब वे अपने उन चरण एतब वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। अतः आश्रय माँ, हम आपके चरणों की आश्रय ले रहे हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, ये जो जीव हैं इस भव सागर में त्रिताप क्लेश में जल रहे हैं और उनको कोई शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहे है। अगर आप चरण कमल का आपका आश्रय लेंगे तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो देवता हैं, आदि देव कहा जाए इसको, ये लोग सृष्टि का उद्देश्य ये लोग ही बता रहे हैं। भगवान ने क्यों सृष्टि किया है उसका पर्पस तो ये लोग ही बता रहे हैं कि आप ये जगत सृष्टि कर रहे हैं और ये बद्ध जीव जो त्रिताप क्लेश में भोग रहे हैं वो आपके चरण कमल के अगर शरण ग्रहण कर लेंगे तो संसार के दुखों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो लोग आपका चरण का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग आपके चरण में आते नहीं है, नहीं तो उनको कुछ कष्ट मिलता ही रहेगा जब तक आपका आश्रय नहीं लेंगे। कोई शांति सुख और कहीं नहीं मिलेगा उनको। तो पूरे सृष्टि का उद्देश्य ये लोग बता रहे हैं, देवता लोग, आदि देव, ओरिजिनल डेमिगॉड्स। तो टाइम हो चुका है। नेक्स्ट बाद में फिर नेक्स्ट वीक करेंगे लगता है। क्वेश्चन, हम लोग का छोटा ग्रुप था मायापुर में, हम लोग 4-5 भक्त लोग ब्रह्मचारी लोग का, हम लोग डेली सुबह 15-20 मिनट ये श्लोक याद करते थे भागवत के। ये सारे श्लोक याद कर लिए थे, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब श्लोक याद किए हुए थे हम लोग के। ये उसमें ये वाला श्लोक जो है ना, मार्गंती श्लोक, ये नेक्स्ट वाला श्लोक, वो बहुत मजा लेते थे हम लोग। ये श्लोक इतना मजा का श्लोक था ना, इसको हम लोग आगे वाला श्लोक आएगा, मार्गंती ये मुखपद बनीड़े। 4-5 भक्त लोग हम लोग थे, खाली पूरे मायापुर में वही 5-6 जने इंटरेस्ट ले रहे थे जो हम लोग श्लोक याद कर रहे थे। तो इसमें भागवत के ये सब श्लोक याद हो चुके बहुत पहले ही।
ये रिवाइज हो रहा है। कोई प्रश्न है किसी का? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি ভুল শুনেছি কিনা জানি না, আপনি একবার বললেন আজকে মনে হয় শ্রীধর স্বামী অদ্বৈতাচার্যের অবতার, এরকম কি শুনলাম? हाँ, अद्वैत आचार्य बोला, अद्वैत संप्रदाय आचार्य। ও অদ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্য, ঠিক। হরে আমি কৃষ্ণ। अद्वैत और आचार्य দুটো শব্দ বলেছি, আর হুম। মাঝখানে সম্প্রদায় বলেছি। আপনার अद्वैत आचार्य ঠিকই শুনেছেন। না, ঠিক ঠিক আছে, হরে। अद्वैत संप्रदाय आचार्य। और कोई प्रश्न है? ठीक है, रखते हैं, कल फिर से क्लास होगा। हरे सब कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने अभी कुछ देर पहले पूछा था ना कि पांच माने कौन से प्रमुख देवता है, तो प्रभु जी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें पांच प्रमुख देवता आते हैं, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य। ये कहाँ पर प्रश्न, तो ये तो ठीक है, लेकिन कौन पूछा था ये? तो प्रभु जी ने अभी आपसे बात कर रहे थे ना प्रभु जी, सदगति प्रभु नाम है प्रभु जी का। वो देवता और ये देवता अलग है, ये वो नहीं है। जी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो प्रमुख देवता वो नहीं है। हम्म। हाँ, इस आप बोल रहे हैं पांच, पांच पंच उपासना बोलते हैं उसको, है ना? पंच उपासना होती है। आप जो पांच नाम बोले, पंच उपासना होती है। क्या नाम बोले, फिर से बोले पांच? उसमें आते हैं गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य। तो विष्णु हाँ जी को भी देवता में रखा हुआ है प्रभु जी। हाँ, इसलिए ये जो आप पंच उपासना का बात करें, हमारे संप्रदाय में मान्य नहीं है ये पंच उपासना। हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग उसको दूसरे संप्रदाय में फॉलो होती है, हमारे संप्रदाय में नहीं, क्योंकि वो लोग विष्णु को भी उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो पंच उपासना है शिव, विष्णु, गणेश और दुर्गा और सूर्य, है ना? यही तो पांच। ये पांच सनातन धर्म के मुख्य पूजा मुख्य देव है। पांच मतलब पांच धाराएं सनातन धर्म में चलती है। विष्णु से वैष्णव, शिव से शिव के फॉलो शैव, और देवी से सप्त शक्ति संप्रदाय, और गणेश से गाणपत्य संप्रदाय, और सूर्य से सौर्य संप्रदाय। कुछ लोग इस सूर्य की पूजा करने वाले, कुछ गणपति की, कुछ शिव जी की, कुछ दुर्गा की, और कुछ वैष्णव। ये पांच मुख्य आ, पूजाएं वैष्णव धर्म में की जाती है। लेकिन इसलिए कुछ मेरे ख्याल स्पेशली शंकराचार्य के जितने भी मंदिर होंगे ना, उसमें आपको ये पांच की पूजा करते हुए दिखेंगे। ठीक है? शायद ये शंकराचार्य ना का प्रचलन है, वह उनके संप्रदाय से प्रचार हुआ है, ये पांच देवता वाला कॉन्सेप्ट। वो लोग सबको एक कैटेगरी में डालते हैं। प्रभु जी ये जो अभी आपने बताया था कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सूक्ष्म शरीर को बनाते, मतलब इससे सूक्ष्म शरीर बनता है ना। और हम्म, हमारी जो भौतिक शरीर है वो 24 तत्वों से बनते हैं। तो जब हमारा शरीर छूटता है तो हमारे सिर्फ ये चार एलिमेंट जो है वो सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं ना भगवत धाम। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम लोग जब देह परिवर्तन करते हैं तो सूक्ष्म शरीर जाता है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। शरीर हम छोड़ के जब भौतिक, तो वो भी है, वो भी भौतिक है। मन बुद्धि अहंकार और चित्त वो भी भौतिक है, पूरा ही भौतिक है, लेकिन वो सूक्ष्म है, स्थूल है। मर जाने से स्थूल शरीर जल जाता है, सूक्ष्म शरीर हमारा देहांतरित होता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या जाता है, आप ये पूछ रहे हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा जो चिन्मय शरीर है, उसमें चिन्मय मन बुद्धि अहंकार है, वो जाएगा। चिन्मय मन बुद्धि अहंकार, चिन्मय इंद्रियां हैं, वो जाएगा। अभी वो भौतिक मन बुद्धि अहंकार से द्वारा आवृत है।
हरे कृष्णा एंड